हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी और झाड़ू का क्या महत्व है। माँ लक्ष्मी और झाड़ू के नीचे दबे धन की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन फिर भी उसका जीवन गरीबी में बीत रहा था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी ईमानदारी से करता था, बहुत कठिनाई से कर पा रहा था। कई बार उसने देवताओं की आराधना की, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन उसने अपना धर्म, अपना धीरज नहीं खोया। मतलब ये कहानी ऐसे रिलेटेड है कि अगर आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे भी दरवाज़ा खटखटा रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा वैसे, तो ईश्वर ही एकमात्र सहारा होता है। तो कुछ ईश्वर से उपाय के ज़रिए हम वो काम हो सकता है, यानी कि हम उपाय के ज़रिए से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दिन अत्यंत दुखी होकर नगर के बाहर एक वन में चला गया। वहाँ उसकी भेंट एक वृद्ध संत से हुई। संत ने ब्राह्मण को देखा और कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने अपनी सारी कथा कह सुनाई गरीबी की। वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, धन केवल परिश्रम से ही नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयासों और माँ लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होता है। मैं तुम्हें एक गुप्त उपाय बताता हूँ। यदि तुम इसे श्रद्धा और नियम से अपनाओगे तो शीघ्र ही तुम्हारे घर में समृद्धि आ जाएगी। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इसको किसी के साथ साझा नहीं करना है। जब हम किसी के साथ इसको साझा करते हैं तो वो कार्य पूरे नहीं होते हैं। ब्राह्मण ने ध्यानपूर्वक संत की बात सुनी। संत द्वारा दिया गया उपाय। संत ने कहा, हर रात को सोने से पहले अपने घर में झाड़ू के नीचे एक सिक्का या कोई धनराशि रख दो और इस बात को किसी से साझा मत करना। यह धन वहाँ पूरी रात रखा रहना चाहिए। यह उपाय करते रहो, धीरे धीरे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यानी कि माँ लक्ष्मी खुद उपाय बता रही है कि आप अगर झाड़ू के नीचे कोई धनराशि रखते हो तो धीरे धीरे आपकी दरिद्रता, आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहेगी, दरिद्रता चली जाएगी। ब्राह्मण को यह उपाय थोड़ा विचित्र तो लगा, लेकिन उसने संत की बात मानने का निश्चय किया और वह घर लौटा और उसी रात से उसने झाड़ू के नीचे सिक्का रखना शुरू कर दिया। वह निरंतर यह उपाय करता रहा। कुछ दिन तो इसका कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर एक महीने के अंदर ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे आर्थिक बदलाव आने लगे। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसे नए अवसर मिलने लगे, आय के नए स्रोत खुलने लगे और कुछ ही महीनों में वह बहुत ही संपन्न हो गया। उसकी दरिद्रता सारी नष्ट हो गई। उसका घर परिवार भी सुख समृद्धि से रहने लगा, क्योंकि उसने सच्चे मन से उपाय कह लो या ईश्वर के प्रार्थना कह लो, कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रयास करने पड़ते हैं ना हमें। अब उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण ने समझ लिया कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। उसने उस उपाय को जीवन भर अपनाए रखा और कभी किसी से इसका रहस्य साझा नहीं किया, जिस वजह से उसका यही जो एक नियम था, एक शर्त की तरह उसने अपनाई और अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पर चलता गया। तो इस कथा से हमें ये सीख है कि गोपनीय धन और समृद्धि से जुड़े कुछ रहस्य हमेशा गुप्त रखने चाहिए, वरना उसका प्रभाव कम हो सकता है, कम होने भी लगता है। स्वच्छता व्यवस्था। झाड़ू को धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है और स्वच्छता माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है। संयम और धैर्य। किसी भी उपाय का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निरंतर प्रयास में सफलता निश्चित मिलती है। श्रद्धा और विश्वास। जो भी कार्य पूरे विश्वास और समर्पण पे किया जाए वह अवश्य